जाकर के कहा माँ घर में कुछ होगा। माँ ने कहा घर में गरीबी के सिवा क्या है, अगर घर में कुछ होता तो तू मेरे घर नहीं होता। बोले मैया तो पतो ना, आज कन्हैया ने ना मेरी इतनी इतनी तारीफ करी है और कहा मैं दामा के घर का खाऊंगा तो कुछ तो होगा। कहते ना गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों के सिवा भाव के अलावा क्या है। 3 दिन की कड़ी रखी थी, कड़ी को दे दिया ले, खट्टी हो सकती है। बोले वो तो चटनी ते खा जावे कि तो कड़ी है, तू दे दे। दम लेके भगा, भगवान बैठे इंतजार करना यार हो। वहां मित्र मंडली बैठी है सारी टीम। मधुमंगल ने दूर से देखा, एक झूड़ था, वहां खड़ा हो गया मधुमंगल। उसने देखा जसोदा कन्हैया को डांट डांट करके माखन मिश्री ताजा खिलाती है पर कन्हैया खाता नहीं। मैं यहां ना खाऊंगा, अच्छे ना लग रहा, चोखो ना। इतना स्वादिष्ट भोजन को नहीं खाने वाला, एक बार मैं ये देख तो लूं कि ये कड़ी खाने लायक है भी या नहीं। अब आप सोचो, क्या भगवान को आप झूठा भोग लगा सकते हो? बोलो हाँ या ना है? हाँ। नहीं, ज्ञान की अगर बात की जाए, ज्ञान में हम जाएं तो हम परमात्मा को झूठा भोग लगा देंगे? नहीं लगा सकते ना। अगर प्रेम में आ जाओगे तो फिर भगवान को झूठो ही लगाओगे। सबरी को देखिए, कहीं खट्टे ना हो, मीठे मीठे रखूंगी मैं। आए नहीं राम जी लगाई कहां देर है, चुन चुन के रखे मैंने कब से ये बेर। और बेर कैसे? झूठे अपने भाव से कहती है, पल के बिछा दूंगी खुद को मिटा दूंगी, राम जब खाएंगे बोल मेरे कागा कागा, वो कब आएंगे? मर ना जाऊं मैं उनके इंतजार में, मेरे प्राण ना निकल जाए कहीं। प्रेमी हो तो जरूरत नहीं है कि झूठा है या सही है। मधुमंगल का भाव देखिए, कहीं अगर कड़ी खराब हुई तो बेइज्जती ना हो जाए तो उसको खा के तो देख लूं। और खाना ऐसे नहीं है कि अंगुली डाल के यूं देख लूं, मोहते लगा के देखूंगा। अब बताओ, अब दामा ने ना मोहते लगायो, कड़ी इतनी खट्टी इतनी कड़वी। दामा बोले क्या ले आया? अब फिर मन में भाव आया, अगर इसको मैंने ये कड़ी दी और कन्हैया ने ये कह दिया कहां से उठा लाया इसको, कड़ी इतनी कड़वी है खट्टी है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी और ग्वाल चुटकी लेंगे मुझसे, कहेंगे पहली बार लाया था वो भी ऐसा ले आया। इसको फेंक दूंगा तो मां की भक्ति का अपमान होगा। इसके 2 ही ऑप्शन है, या तो कन्हैया खाएगा या मैं खाऊंगा। कन्हैया को खिलाऊंगा नहीं, क्योंकि कन्हैया के लायक नहीं है। उस पात्र को अपने मुंह से लगाया और ये रोता हुआ स्वयं ही, जबकि अंदर जा रही नहीं है पर पिए जा रहा है। भगवान ने दूर से देखा, भगवान चिल्लाए दामा क्या कर रहा है? और जैसे ही कन्हैया दौड़े, ये पी तो पाया नहीं पूरा, इसने अपने मुंह के ऊपर ही डाल, न होगी और नहीं टेस्ट करेगा। भगवान पहुंचे,
भगवान ने डांटा, तुझे शर्म नहीं है? माँ से बोल के आया था कि मैं कन्हैया को दूंगा, पर खुद ही पी गया। तूने मेरे साथ धोखा किया है। दामा बोला इधर आ, लाला देख, तू नाराज मत हो, इधर तो आ। भगवान बोले मैं नहीं आऊंगा तेरे पास। बोले इतनी तो सुन ले। अब कान में कहा, कड़ी खट्टी थी। भगवान बोले तू इसलिए पी गया? बोले तू पीता नहीं ऐसे। भगवान ने हाथों में मुंह पकड़ा और कन्हैया जीभ से इसका मुंह चाट रहे हैं। क्या कर रहा है ये? बांके बिहारी बोले झूठ बोलता है पागल, तू कहता है कड़ी कड़वी थी, खट्टी थी। अरे पगला, तेरी माँ ने तो आज वो भोग बना के भेजा, जिस भोग के लिए मैं कब से युगों से तरस रहा था। इतना प्रेम, दामन लिपट गया। इतना भी सम्मान क्यों दे रहा है कि तेरे बिछड़ने पर मेरा दम न निकल जाए। भगवान बोले पागल, मिलकर के बिछड़ने की बात करता है। हम बिछड़ेंगे क्यों? वही दामा उसी की गेंद है। खेल चल रहा है, भगवान जी ने ऐसा टोल मारा, गेंद देह में गिर गई और ये कन्हैया से लिपट गया। क्या दामा बोल रहा है? दामा नहीं बोल रहे हैं, ये दाऊ खड़े खड़े समझ रहे हैं कि ये दामा व्यंग नहीं कर सकता। दामा इतना बदल कैसे गया? दामा ने ये कह दिया या तो मेरी गेंद दे। कन्हैया ने कहा दो ही कारण हैं, दो ही कार्य हो सकते हैं दामा, या तो गेंद आ सकती है या मैं आ सकता हूं। अब बता तुझे क्या चुनना है? दामा ने कहा मैं अपनी गेंद चुनता हूं। इतना ये निष्ठुर कैसे हो सकता है? तेरी सप्ताह के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिल ना सके, खिले न कोई। ये स्वयं सवार हो जाते। दामा नहीं बोल रहा है, भगवान ही उसके अंदर से बोल रहे हैं। दामा ने कहा मुझे मेरी गेंद चाहिए। भगवान ने कहा तो सुन, या तो तेरी गेंद आएगी या कन्हैया आएगा। मैं जा रहा हूं, आऊंगा तो गेंद लाऊंगा, नहीं तो दामा मेरा इंतजार करना। और दामा ने क्या कहा? हाँ ठीक है, जा गाल बजावे पूरे दिन, करने धर वो कछु है ना, हमें धमकी दे रहा है। कन्हैया कदम पे चढ़े। ग्वाल वालों को भी खेल लग रहा है। ये कन्हैया ऐसे नाटक करते रहते ना, देख लो मैं कूद जाऊंगा, देख लो मैं चला जाऊंगा। अच्छा, ग्वालों को खेल लग रहा है, ये खेल कर रहा है। लेकिन ये दाऊ समझ रहे हैं खेल नहीं कर रहा है, ये सीरियस कूदेगा। चढ़ गए। भगवान ने फिर कहा कूद जाऊं। दामा ने कहा अब धमका रहा है, इतने में तो मैं होता कूद ही जाता। बन्नो है, देख लो कूद जाऊंगा। अरे कूद जाना। बोले सोच लो, हो सकता है लौट के ना आऊं। बोले हाँ जा, गाल मत बजावे। प्रभु कदम पे चढ़े और कदम से भी ऊपर भगवान ने जंप करा और फिर यूं घूमते गए जैसे गेंद का चक्र घूमता है। ग्वाल बालों की तो आंखें फटी की फटी रही। बीच काली देह में धड़ाम। दामा तो सिर पकड़ के ऐसे बैठ गया, पीछे को गिरने लगा। ताऊ दौड़े और दामा को उठा। नहीं दामा। दामा के मुख से निकला कन्हैया, भैया कन्हैया, भैया जी कन्हैया। दाऊ बोले चिंता नहीं कर, आ जाएगा। कभी कभी ना खुशियां
दुख में बदल जाते हैं। ये संयोग है। अगर ज्यादा खुश हो रहे हो तो रोने के लिए तैयार रहो, ज्यादा खुशी मना रहे हो तो रोने के लिए तैयार बैठो। अभी ग्वाल हंस रहे थे, अभी खेल रहे थे, दामा मनसुख सारे ही ग्वाल मंडली जमुना की पार पर खड़ी हो गई और खड़ी होकर के रो के बोली, आजा कन्हैया आजा। श्री दामा को पुनः होश आया और श्री दामा ने कहा, ऐसे नहीं आएगा ये, अब ये तब आएगा जब इसको मैया बुलाएगी। जसोदा तो घर में दत्त चला रही है, खेल में गए हो, आ रहे हो, आते ही लड़े हो। मैया से जाकर के ये बात पूरे ब्रज में फैल गई। मैया जसोदा ने जब सुना, तेरा कन्हैया, किसी ने चिल्ला के कहा, तुम यहाँ हो, तुम्हारा कन्हैया न मता वो काली दह में कूद गया। मैया बोली, काली दह में कन्हैया? ये सबको पता, काली दह में कूद गया तो बचना मुश्किल है। मां के तो मुख से हाय शब्द निकला। गोपी ग्वाल बाल गैया बछड़ा मोर जमुना पर किनारे खड़े हो गए और कन्हैया को बुला रहे, आजा आजा। जसोदा जब रोती है ना, पंछी भी रोते हैं, नंद समझ आते हैं। अंत में मैया यशोदा ने चिल्ला करके कहा, या तो तू आएगा और तू नहीं आएगा तो मैं आ रही हूं। मैं प्राय कहता रहा हूं, दुनिया में अगर किसी के लिए कोई जान दे सकता है तो वो मां है। और लोग तो झूठे वादे करते, सुन के करुण पुकार श्याम मेरा आता है। सुन के करुण पुकार श्याम मेरा आता है। सुन के करुण पुकार श्याम मेरा आता है। हाँ, सुन के करुण पुकार श्याम मेरा आता है। सुन के करुण पुकार श्याम मेरा आता है। ओ श्याम मेरा आता है। श्याम मेरा आता है। श्याम मेरा आता है। श्याम मेरा आता है। सुन के करुण पुकार श्याम मेरा आता है। सुन के करुण पुकार श्याम मेरा आता है। हाँ, सुन के करुण पुकार श्याम मेरा आता है। उनके करुण पुकार श्याम मेरा आता है। जय हो। अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। ओ वाल्मीकि अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। हरि रामायण तैयार श्याम मेरा आता है। रामायण तैयार श्याम मेरा आता है। हो सुन के करुण
सुन के करोड़ पुकार श्याम मेरा आता है। सुन के करोड़ पुकार। परमात्मा कौन सी पुकार सुनते हैं? करुणामयी, करुणामयी। मां रो रही है, ताऊ जी ने समझाया तू काहे को पागल है गई है मैया, लाला आरो हो। यहां पर दाऊ ने थोड़ा संकेत भी किया, उसके लिए कुछ नहीं होगा मां। मां ने कहा दाऊ वो नर है या अवतारी है, हम दोनों ही तरह भिखारी है। वो चाहे नर है या नारायण है, पर हम तो भिखारी हैं उधो, हम तो भिखारी हैं दाऊ। मुझे नहीं चाहिए ऐसा नारायण जो मुझसे दूर हो जाए, मुझे तो अपना वही कन्हैया चाहिए। दाऊ जी ने कहा कुछ समय रुको तो सही। कन्हैया अंदर गए, नागनिया बैठी हुई, नाग सो रहा है। ये बालक आ गया। एक नागन ने कहा काहे को आ गए यहाँ? लाला बोलो आंख फाड़ फाड़ कर काहे को देख रही है, मेरी गेंद दे दे। बाप रे बाप, ये तो डर ही नहीं रहा। भगवान ने मुस्कुरा के कहा अब काहे को देख रही है, गेंद दे दे, हमें जान दे, मैया रो रही है मेरी बाहर। एक नागिनी बोली आप जानते हो ये जो सो रहे हैं? बोले हमें क्या मतलब जान बेचो, होगा कोई? बोले अगर ना दे तो? बोले जबरदस्ती ले लेंगे, हमने आज तक अपनी चीज काऊ को ना दी तो हम तब दे देंगे। अगर मेरा पति जग रहा होता ना, एक फुसकार में तुम्हारी जान ले लेता। भगवान बोले हमारी जान हमारी मुट्ठी में है, और हम जान देते नहीं है, हम जान लेते हैं। छोटे से कन्हैया गोप नागनी बोली है तो ज्यादा ही बोल रहा। बोली जगाओ। जैसे ही जगाया, स्तुति गा रही हैं, जग जाओ महाराज, जग जाओ महाराज। कन्हैया बोले ऐसे ना, तेरो महाराज भगवान जी है, ऐसे आरती कर रही हो। बोले तो तू ही जगा ले। भगवान जी बोले जगाऊं? भगवान ने पूछ पकड़ कर जो ऐठा लगा। ये जो घमंडी लोग होते हैं ना, ये बेफिक्र होते हैं, अब भगवान इनमें ऐठाई लगाते हैं। भगवान ने जब पूछ पकड़ के मरोड़ा, अब चिल्ला के उठा और गुस्से में लाल। पहला ही बार किया भगवान पे, तो भगवान ने मुरली कर दी। बोले कर, तू अगर बार करेगा तो मैं राग से रोक दूंगा। यही तो है, मैं राग से रोकूंगा। और सुनो इतना विषैला है, हमारे रसिक प्रेमी कहते हैं भगवान तो गोरे थे, या कालिया नागनी तो कर दे कारे। भगवान जी बोले चल सामले ही सही है। और फिर ठीक है, सामले ही बढ़िया है। गोरे होते तो पता नहीं क्या करते, सामला होने पर यह हालत है। यदि गोरे होते तो क्या करते मोहन? जब सांवली सूरत पे अरे दुनिया मर जाती। बोलो राधे राधे। हे नंदलाल तुम होते लली तो गरे कट जाते हजारन के। वैसे है ये। मुरलीधर दी सामले हुए, फिर से इसने बार किया, तीसरी बार में तो खत्म। अच्छा जहर कितना होता है? दम्भ। काली नाग क्या है? दम्भ, पाखंड। कितनी देर रहेगा? 2-4 बार में बस खत्म। भगवान जी बोले अब नहीं, अब तो ये चल ही रहा है। कन्हैया की मुरली बड़े काम के, जो भी राग बजा रही थी ना, ऐसा फंसायो नाक में नथनी सी ही लगा दी। अब करता है ऐसे। भगवान बोले रुक जाओ, रुको जाओ, तुम्हें ऐसा कंट्रोल कर देंगे कि जहर के लायक छोड़ेंगे ही नहीं। अब चढ़ गए ऊपर कदम पे, जैसे नाचते थे ना वैसे काली नाग के फन पर चढ़ करके नाच रहे हैं। और तलवों से इसके जो फनों में, इसके जो नकनों में जहर भरा है, इसे ऊपर से पीट रहे हैं। निकल, एक एक कतरा
निकाल करके बाहर फेंक दिया। एक गीत गाते हो, शेषनाग के फन पेरी मेरो नाचरी, यही का है ना, कभी मत गाना। ये शेषनाग नहीं है, ये काली नाग है। और शेषनाग से तुलना करोगे तो किसी दिन तुम्हें बड़ा पटक के मारेंगे। हाँ। शेषनाग तो भक्त है भगवान के, शेषनाग तो बाहर खड़े हैं पार पे। अगर गाना है तो क्या गाना है? काली नाग के फन पेरी मेरो नाचे रे। अब स्तुति गा रही है नागनी, वंदना कर रही हैं, स्तुति करती हैं, इन्हें छोड़ दो। भगवान बोले एक शर्त तो होगी, पहली शर्त तो होगी या तो विष को त्याग दे या फिर यमुना को त्याग दे। अब डिसाइड इसको करना है। जमुना में रहेगा तो विष त्यागना पड़ेगा, और अगर विष को धारण करेगा तो जमुना को छोड़ना पड़ेगा। हमें 10,000 फूल ये लाके देगा, और तीसरी शर्त ये होगी हमें अपने ऊपर बैठा लेके बाहर लेके अभी ये जाएगा। बोले ठीक है, हमें सब मंजूर है, लेकिन प्रभु कृपा तो करो। तामसी जीव हूं स्वामी, हम तो तामसी जीव हैं, और तामसी लोगों का ये स्वभाव है विष धारण करना। गलती हो गई माफ कर दो। भगवान जी ने कहा माफ करता हूं, मेरी शर्त मान लो। तब काली नाग ने कहा जो आपने आदेश दिया मुझे सारे आदेश मानने हैं, लेकिन नारायण विष तो मेरा स्वभाव है, विष तो मेरा स्वभाव है, मैं इसको त्याग कैसे सकता हूं? बोले तो जमुना छोड़ दो। बोले तो आपका चेला मार देगा गरुड़। गरुड़ की दुश्मनी है ना काली नाग से, बहुत बड़ी वाली। अच्छा, गरुड़ की क्या दुश्मनी है काली नाग से? गरुड़ का भोजन है सांप खाना। ये एक दिन में कितनों को मार देते थे गरुड़ जी। मीटिंग हुई, हम तुम्हें एक रोज दे दिया करेंगे सांप, आप अकारण मत मारो। ये हमारी भागवत कथा कमेटी के बहुत अच्छे मेंबर्स हैं। हमारे उदयपाल भाई, और पिंटू भाई। और सच तो ये है, यहां पर जितना पिंटू भाई सुबह शाम इनकी ड्यूटी रहती है, ये ले आऊं वो ले आऊं, पूछते ही रहेंगे। इनका पूरा पहले मैं इन्हीं के घर तो रुका था पिंटू भाई के यहाँ, और इस बार भी इन्हीं के घर है, बस घर चेंज हो गया, पहले उधर थे अभी यहाँ आ गए। आप लोग बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम देते हैं। आप दोनों के लिए व्यास मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं, भागवत व्यास मन से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बोलो राधे राधे। का नंबर आएगा तो एक भेंट पहुंच जाती। कालिया नाग के घर का नंबर आया तो ये अपने परिवार को लेकर के रात में भाग आया। बेईमानी किसने? गरुड़ पीछे पड़ गए, दोनों में युद्ध हुआ। एक बार तो काली नाग ने गरुड़ को भी परास्त कर दिया। साहब बड़ा बलवान है काली नाग। तब गरुड़ के पंखों से दो पंछी उत्पन्न हुए, जिन्हें हम कहते हैं नीलकंठ और मोर। आज भी आप देख लो, नीलकंठ हो या मोर हो, है? यहाँ अब ठीक है,
ऐसी ध्यान रखो करो, साइड वाले ध्यान रखा था। आज भी आप देख लो, नीलकंठ और मोर शत्रु के दुश्मन है, ये इसका क्या नाम है, सर्प के शत्रु हैं पक्के, भाग के मार देते हैं दोनों। कालीनाग विष्णु जी की शरण में गया तो विष्णु जी ने कहा भैया अपने ड्राइवर से हम नहीं बिगाड़ सकते, गरुड़ मेरा ड्राइवर, सवारी है मेरी। बोले प्रभु मैं भी तो आपकी शरण में आया हूं। तो भगवान ने कहा तू जमुना में चला जा। गरुड़ जमुना में जाते नहीं है क्योंकि सौभ ऋषि का श्राप लगा हुआ था इन्हें, इसलिए छुप के रहता था यहाँ। तो कहा प्रभु तुम्हारा हमें भक्त मार देगा। भगवान जी ने कहा तेरे माथे पर ना मेरे पग चिन्ह बन गए, गरुड़ आएंगे मारने, पर जब मेरे पग चिन्ह देखेंगे तो कहेंगे मेरे प्रभु ने सजा दे दी इसको, अब मैं क्या दूं, इसलिए तुम चले जाओ। ये ऊपर बैठाल करके कालीनाग बाहर निकला फूल लेके, एकदम से ग्वाल रो रहे थे ना, सब एकदम से मैया देख तेरा कन्हैया आ गया, बोले कन्हैया लाल की। ओहो, मैया ने दौड़ करके कन्हैया को गले से लगा, तू आ गया, कहां चला गया था, मैंने तो उससे मना किया था ऐसे कभी मत किया कर, पर तू मानता है क्या। अच्छा नो बता तुझे कैसे काली नाग ले आया बेटा। भगवान जी बोले इनसे कह दूं मैं तो भगवान जी हूं, तो कोई मानता तो है नहीं मेरी, अब इनसे क्या कहूं। भगवान जी बोले मैया पता है मैं जब अंदर कूदो काली नाग आयो फन निकाल के, मैं बोला देख दूर ही रहियो, कंस को सगो भांजो हूं, खबरदार हाथ लगा दिया तो सेना बाहर खड़ी है, जल में से निकाल के मार देगी। मैया बोली फिर क्या भयो, बोले फिर क्या था, बोला क्यों भेजा है, हमने कहा फूलों के लिए भेजा है। मैया फूलों दे दे और हमें ऊपर बैठा के लायो, और यूं कह रहा हूं अपने मामा जी कहियो हम पे कृपा बनाए रखे। मैया बोली सो तो मोह पतो ही मेरा बड़ा चालाक है, बातें बनाए में तो तू बहुत ही बढ़िया लाला। चल मैया ने आदेश दिया, आते ही मैं सवरे ब्रज को जोनार दूंगी, मेरा कन्हैया मेरी आंखों के सामने वापस लौट आया। ऐसा भाव है ब्रजवासियों का, फूलों को भिजवा दिया। बोलो राधे राधे। और अब तो न कन्हैया का चारों तरफ यश, सब मस्ती में रहते हैं। अब विश्वास हो गया ग्वालों को जहां कन्हैया जाएगा बात बनाएगा और काम कर लेगा। बोलो राधे राधे। अरे जमुना के तट पे ऐसी नजरिया मारी सावरिया ने, गाओगे। अरे जमुना के तट पे ऐसी नजरिया मारी सावरिया ने, और जिसको भगवान जी की नजर लगी हो, जिससे भगवान जी की आंखें मिली हो, ताली बजाते हो गाएंगे हैं। अरे जमुना के तट पे ऐसी नजरिया मारी सावरिया ने, कैसी घायल हो गई पल में की गजरा, गिर गया जमुना जल में, गजरा गिर गया जमुना जल में, की गजरा गिर गया जमुना जल में। जमुना के तट पे ऐसी नजरिया मारी सांवरिया ने, जमुना के तट पे ऐसी नजरिया मारी सांवरिया ने, हो घायल हो गई पल में की गजरा, गिर गया जमुना जल की गजरा, गिर गया जमुना जल में, गजरा गिर गया जमुना जल में। हरि बोल।
जीनो जीनो कजरा, मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियन में जीनो जीनो कजरा, ओ मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, सावन में जैसे झुके हुए बदरा, ओ सावन में जैसे झुके हुए बदरा, ओ सावन में जैसे झुके हुए बदरा, ओ सावन में जैसे झुके दोनों हुए हाथ ऊपर बदरा। ऐसे और भाव से कहेंगे, हाय मधुबन में मेरी चुनरिया खींची सावरिया ने, हाय मधुबन में मेरी चुनरिया खींची सावरिया ने, हो घायल हो गई पल में की गजरा, गिर गया जमुना जल में, तेरा गिर गया जमुना जल में, कि गजरा गिर गया जमुना जल में, कि गजरा गिर गया जमुना जल में। मैं तो हुई तेरी प्रेम दीवानी, मैं तो हुई तेरी प्रेम दीवानी, ओ मैं तो हुई तेरे प्रेम दीवानी, मैं तो हुई तेरे प्रेम दीवानी, तूने कान्हा ना पहचानी, ओह तूने कान्हा ना पहचानी, तूने कान्हा ना पहचानी, ओह तूने कान्हा ना पहचानी, हाय डगरिया मेरी ऐसी घेरी सावरिया ने, हाय डगरिया मेरी ऐसी घेरी सावरिया ने, यो घायल हो गई पल में की गजरा, गिर गया जमुना जल में, गजरा गिर गया जमुना जल में, कि गजरा गिर गया जमुना जल में। ओ जमुना के तट पे ऐसी नजरिया मारी सावरिया ने, जमुना के तट पे ऐसी नजरिया मारे सावरिया ने, घायल हो गई पल में की गजरा, गिर गया जमुना जल में, गजरा गिर गया जमुना जल में, की गजरा गिर गया जमुना। जय जय श्री राधे श्याम। नाग है क्या? ये अभी कथा सुन रहे थे, ये उदाहरण है। असल में इसका भाव क्या है? सुखदेव जी महाराज कहना क्या चाहते? जब तक आप काली नाग को जब तक आप काली नाग को नाथोगे नहीं, तब तक भगवान की प्राप्ति होगी नहीं। ये नोट कर लो। काली नाग है क्या? काली नाग है पाखंड। आज भी देख लो समाज में पूरी तरह से हावी है पाखंड। काली नाग क्या है? दंभ। और दंभ के 101 फन होते हैं। हाँ, बनावट जहां मिल जाए काली नाग है। हाँ, वो पता है ना, हमें ना पता कभी गुस्सा नहीं आता। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। अब बच्चे के हाथ से चाय छूट के जमीन पे गिर गई, डंडा उठा के इतना पीटा, इतना पीटा, इन्हें गुस्सा ही नहीं आता है। बाणी से कुछ और है, कर्म से कुछ और है, असल में वही काली नाग है। लंबी लंबी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, भगवा वस्त्र पहन रखा है,
अब मन के अंदर लोभ भी है, काम भी है और मोह भी है, असली काली नागी है। सुनो, काली नाग को जब तक नाथोगे नहीं भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कहते हैं या तो मेरी भक्ति मत करो, और भक्ति करते हो तो फिर बुरा कर्म मत करो। भगवान जी कहते हैं या तो भक्ति छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो। अब बताओ दोनों में से क्या काम करोगे? और यहां जितने भी लोग बैठे आप सुन लीजिए, या तो भक्ति मत करो, और भक्ति कर रहे हो तो फिर बुरा कर्म त्याग के आना। दोनों चीज एक साथ नहीं चलेंगी। भक्ति भी करेंगे और बुरा कर्म भी करेंगे। हाँ, यहां पर जब तक बैठेंगे तब तक तो बड़ी अच्छे। अच्छा, हमारे बीच में जो पधारे हैं श्री नीरज गुप्ता जी, निगम पार्षद जी हैं। हाँ, और साथ में धर्मेंद्र साहू जी आप पधारे हैं व्यास मंच से। आप दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो दोनों चीज एक साथ में चलाओ। भागवत में आए हो, अच्छा कर्म ही करो, और ये प्रण करो, ये कसम खाओ, आज से हम बुरा काम नहीं करेंगे। बिल्कुल हम इसको त्याग देंगे। असल में काली देह लीला ये है। आगे कथा प्रसंग आता है, शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होता है। चंद्रमा से निकलता है अमृत। आज भी हमारे यहां मान्यता है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर को बना के खुले में रख देते हैं। आपके यहां रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो रखा करो। हाँ, रखना चाहिए, और उसको सुबह ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, बड़ा फल मिलता है। और इससे शरीर के अंदर बहुत बेनिफिट रहते हैं, समझे? क्योंकि चंद्रमा करीब होने की वजह से अमृत की किरणें उसमें पड़ेंगी, उसे हम ग्रहण करेंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, चंद्रमा पृथ्वी के करीब थे। परमात्मा ने अर्धरात्रि में बेलू का निनाद करना शुरू किया, मतलब बंसी को बजाना शुरू किया। जैसे ही घड़ी में 1:30 बजता है, जैसे ही घड़ी में 2 बजते हैं, सच बताना जब आप घर पर होते हैं आपका मन करता है आने का? करता है? और कभी कभी ऐसा हो जाए आप तैयार होकर के बैठ गए हो और कोई घर पे गेस्ट आ जाए तो कैसा लगता है? है? अजीब सा लगता है ना। ये और जान को आफत पड़ गई, ये और आके बैठ गए। और कोई पर्सनल अपने घरेलू कोई काम पड़ जाए तो आज की कथा हमारी तो सवरी न कर गई। रहोगे घर में, मन कहां होगा? यहां। कैसे पहुंचूं, कैसे पहुंचूं? गेस्ट है कि जाने का नाम नहीं ले रहा। अब 1-2 बार बोले हमारे यहाँ कथा बड़ी अच्छी हो रही है। अच्छा, बढ़िया है, कथा बढ़िया होती है। वो फिर भी नहीं जा रहा, फिर क्या बोलोगे? अगर आपके पास टाइम हो तो आज आप भी भाई साहब चलो, या भाभी आप भी चले। अरे नहीं, मेरा मन नहीं है। और इतने पे ना माने तो फिर लास्ट में बोल ही दूंगे, अच्छा हम तो कथा में जा रहे हैं, बैठिए। लेकिन कभी मजबूरी ऐसी होती है नहीं आ सकते। कौन बुला रहा है तुम्हें? उस समय तुम्हें कोई नहीं बुला रहा, उस समय तुम्हें कन्हैया बुला रहे हैं। कन्हैया की बंसी तुम्हारे दिल में बज रही है, बोले जल्दी करो, जल्दी चलो, कथा शुरू हो गई, जल्दी करो। है? और आने से पहले श्रृंगार तैयारी करते हो कि नहीं करते हो? हाँ या ना? करते हो कि नहीं? एक जगह मैं कथा कह रहा था, देखो तरह तरह के लोग हर जगह। आप ये समझो एक ही जगह पागल है, पागलों का भंडार मिल जाता कहीं कहीं। तो एक पता क्या कह रहा था, महाराज बुरा तो मानना मत,
मैं बोला तो ऐसी बात ही मत करो। आपसे अगर कोई ये कहे ना कि हम एक बात कहना चाहते हैं, बुरा मत मानना, उसको तुरंत मना कर दो। बोले मत कहे, बुरी बात है तो काहे कह रहे हो? नहीं नहीं ऐसी इतनी बुरी भी नहीं है। तो मैं बोला कहो? बोले आप व्यास मंच से ये बोल देना कि ये माताएं जो श्रृंगार करके कथा सुनने आती हैं, ज्यादा तैयारी करने की जरूरत क्या है? भगवान को तो ऐसे ही मंजूर है, भगवान तो ऐसे स्वीकार कर लेते। मैंने ओहो, मैं क्यों मना करूं? बोले नहीं नहीं देखो सही नहीं लगता ऐसे। मैं बोला तो तू अपने घर बैठ, तेरा तुझको अर्पण। श्रृंगार किया किसके लिए जाता है? दुनिया के लिए किया जाता है क्या? आप दुनिया के लिए करोगे? अगर आप दुनिया के लिए कर रहे हैं तो ये तुम्हारा पागलपन है। असल में जो हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए भी तो समर्पित करना चाहिए। तो श्रृंगार करके आओ, इसमें बुराई क्या है? और नहीं करके आओ तो भी बुराई क्या है? बोलो राधे राधे। गोपियों के कान में आवाज गई, गोपियां श्रृंगार कर रही हैं, क्योंकि प्रियतम से मिलने जाना है तो श्रृंगार तो करना पड़ेगा। अब मन वहां है, तन यहां है, श्रृंगार होगा तो उल्टा सीधा तो। अब श्रृंगार कर रही है, पामन में पहन रही है चूड़ी। चूड़ी पामन में पहनी जाए क्या? सारा सेट का सेट ही तोड़ दिया। पायल हाथ में, और आनंद तो तब आया किसी के होठन पे स्याही। स्याही बोले तो काजल, काजल लग रहा हो होठन पे। और लगना कहां चाहिए? और इनका कहां लग रहा है? होठों पे। धन्यवाद। किसी के होठन पे स्याही, और काजल अगर होठों पर लग गया तो कुछ भी नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत अटपटा लगा होगा, लेकिन अटपटा तो तब लगा लिपस्टिक आंखिन में, होठ काले काले और आंखें लाल लाल। टीका यहां लगना चाहिए, यहां लगा लिया। ससुराल में हमारे ग्रामीण ब्रज में चले जाओ तो आपने देखा होगा बड़ा लंबा घूंघट करके रखते हैं। हमारे गांव के परिवेश में आप जाइए, बड़ा लंबा घूंघट। अच्छा, बरसाने में आपने होली देखी होगी, देखी आपने? कितने लोगों ने देखी? हाथ उठाओ। बरसाने की होली एक भी स्त्री को बता दीजिए जो बगैर घूंघट के आती हो। आती है कोई? घूंघट इतना लंबा होगा और हाथ में लटकाऊंगे। तो घूंघट वहां का परिवेश है। ससुराल में घूंघट डालना पड़ेगा, लेकिन इन गोपियों को देखिए, चुंदरिया जो सिर पे उड़ी जाए कमरते बांध ले। ससुराल में ससुर जी बैठे, बहुत खुश हैं, तो ऐसे घूम रही है। ससुर जी ने देखा, शायद निगाह नहीं पड़ी हुई मुझ पे। ससुर जी खांसे। हमारे यहाँ पर ये होता है, बहू ना शर्म कर रही है तो जेठ जी खांसेंगे, पता पड़ जाए मैं हूं। खांसे, उस पर कोई फर्क नहीं। ससुर जी फिर खांसे, फिर भी फर्क नहीं। ससुर जी तीसरी बार खांसे तो बहू बोली चुपचाप बैठे रहो, काहे खांस रहे हो? ज्यादा परेशानी तो दवाई ना लाई जा रही। ससुर जी बोले आखू काहे है गयो, पागल है गई का? बालक लग रहे हो गोद में, कन्हैया की बंसी बज रही है। अचार को बड़ो सो डब्बा, अचार लौटार के धरनो डब्बा में लल्ला धर दो। निकल के भागियो, लल्ला चिल्ला रहे हो मम्मी। मम्मी सुन रही है। अच्छा, जिन जिन के पति अच्छे थे उन्होंने पूछा कहां जा रही हो? बोले वहां जा रही। बोले तो जाओ, चली जाओ। अच्छा आदमी कभी परमात्मा से मिलने के लिए रोकेगा? कभी नहीं रोका, वो सपोर्टर करता। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, जाओ।
और जो नालायक होगा वो मानेगा नहीं, वो जरूर रोकेगा। कहाँ जा रही है, कहाँ है, वहां पे बुद्धि खराब है, ड्रामा है, रो खाम खाम को होते हैं कहीं कहीं ऐसी बुद्धि के लोग। ऐसे इनमें भी होंगे दो चार। कहाँ जा रही हो, वहां जा रही हो। क्यों, कन्हैया रास कर रहे हैं। बोले रोज ही रास हो, मैं चल कर बैठ। और खबरदार जो घर के बाहर कदम रखा, बोलियो सुन लो, राजी से जाने तो ठीक है, नहीं तो मैं जबरदस्ती चली जाऊंगी। अब रोक ले। कैसे हो तुम, ऐसे चली जाओगी? बोले हाँ जा रही हो। पति ने कहा जा तो रही है पर घर में घुसने नहीं दूंगा, जा। चुंदरिया कमरे में बांध के बोली मेरी में आऊ ना रही अब, मैं तो जा रही हूं। और ऐसा कोई है पत्नी या बात पे उतर जावे और बताओ, ऐसे बांधा चल दी। मीरा से भी तो राणा ने यही कहा था, जा तो रही हो घर में घुसने नहीं दूंगा। तो मीरा ने क्या कहा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली सतु संग में राणा। मैं तो, और यहां पे भी 1-2% ऐसे होंगे जो लड़के आई हुई करते, पक्का बता रहा हूं, या दबक के आई हुई, या कोई बहानों करके आई हुई। क्या ये पाप है? नहीं है, भगवान के लिए, क्योंकि असली स्वामी वो है और उससे से मिलने के लिए जो रोके वो विघन है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बिगाड़ लो अपने अपने अंते, मेरा मतलब ये ना, मेरा मतलब है बैलेंस करके राखी हूं। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे भाग जगे। अब भाव से मस्ती में बोलेंगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली सतो संग में राणा, मैं तो चली सतो संग में राणा। मेरे भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, ओ घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, ओ घास फूस की कुटिया बनाऊंगी। सावरिया कोया में मंदिर बनाऊंगी, सावरिया कोया में मंदिर बनाऊंगी, सावरिया कोया में मंदिर बनाऊंगी, सावरिया कोया में मंदिर बना